सर मैं इंग्लिश तो बोलना चाहता हूँ, लेकिन बोलते टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है, स्ट्राइक सी हो जाती है कि मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, मेरे पास कुछ वर्ड्स ही नहीं होते बोलने को। क्या ये सेम प्रॉब्लम है? तो वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पोकन इंग्लिश चैनल विजन स्पोकन इंग्लिश। वोकैबुलरी प्रॉब्लम इंग्लिश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसे मैं सॉल्व करने वाला हूँ इस पार्टिकुलर वीडियो में। आप बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हो, आपको पढ़ना आता है, आप माइंड में सोच सकते हो, लेकिन जब आप रिप्रेजेंट कर रहे होगे ना, उस टाइम पे वर्ड्स ही नहीं मिलेंगे। ये कॉमन प्रॉब्लम है, इट्स नॉट जस्ट यू हु इज फेसिंग दिस। All of the speaker are facing the same issue that while speaking they forget the vocabulary. Which word should be used? Which tense should be used? In which way the word should be presented? Should we use ed with the word or not? बहुत सारे tough problems हैं। Solution तो है विजन स्पोकन इंग्लिश ना। तो 50 आइडियाज दे देता हूँ, और काफ़ी हैं 50 complete ideas that will make you have tremendous amount of vocabulary while speaking. So make sure this video should be seen by you till the end. पहला, read and listen. The more you read, the more words will be seen by you. क्या होता है, नए वर्ड्स देखोगे, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, इस वर्ड को मैंने कभी और देखा था, क्या इसकी मीनिंग हो सकती है, क्या मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, मतलब आपके अंदर प्रेडिक्शन का वो आ जाएगा। और जब भी आप नए वर्ड देखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप उसे गेस करने लगोगे कि भाई इसको पहले कहाँ देखा था और इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। तो रीड एज मच एज पॉसिबल। सेकेंडली, लिसन भी करो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि लिसनिंग के टाइम पे सब कुछ समझ में आ ही जाएगा, लेकिन रीडिंग के टाइम पे जब आप उसे रीड करोगे ना, तो यू कैन रीड इट ट्वाइस बट यू कैन नॉट लिसन ट्वाइस। ओके, बहुत मुश्किल होता है ना वो फॉरवर्ड बैकवर्ड करना, तो रीडिंग में बहुत अच्छी आपकी हेल्प होगी। नेक्स्ट, track your vocabulary learning process with your phone or a book. अब vocabulary तो सीख रहे हो, but how much are you aware of it? How many words do you know? और how many words are being learned by you on daily basis? कितने words हर दिन सीख रहे हो आप? कुछ पता है? नहीं ना, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप मेहनत कर रहे हो इंग्लिश वोकैबुलरी को इंक्रीज करने के लिए, इन्हांस करने के लिए या नहीं? इंग्लिश को के वोकैब्स को याद करने के लिए एक छोटी सी डायरी रखो। करना क्या है, सिंपल सी बात है, जिस टाइम पे फ्री हो उस टाइम पे कॉपी निकाला, सोचने लगा, इमेजिनेशन की कुछ स्टोरीज के अकॉर्डिंग स्टोरीज में कुछ नए नए वर्ड्स मैंने ऐड किए, कुछ बुक्स मैंने पढ़े। अब बुक में जो नया वर्ड था, सडनली उसको ढूंढा नहीं, उसको मैंने नोटबुक में नोट कर लिया, ताकि स्पेयर टाइम में मैं उसे सर्च करूंगा और उसकी मीनिंग समझूंगा। इससे क्या होगा ना बच्चा कि आप ट्रैक कर पाओगे अपनी प्रोग्रेस को कि कितने वर्ड्स आपने देखे। जैसे आप जब रीडिंग कर रहे होगे, सडनली वर्ड मिला, फिर उसकी मीनिंग जान ली, बात खत्म। क्यूरियोसिटी आई कहाँ, वो तो आते ही चली गई। अभी तो आपका माइंड सोचने के लिए स्टार्ट किया था, आपने तुरंत गूगल का यूज कर लिया, तो आप गूगल की स्किल बढ़ा रहे हो, अपनी तो नहीं ना बच्चा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप तुरंत उसे सर्च मत करो गूगल पे, पहले उसे लिखो एक नोटपैड पे या फिर अपने फ़ोन में ही नोट के कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें रखो, उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन करो, क्या हो सकता है इसकी मीनिंग। उसके बाद किसी एप्लीकेशन का यूज़ करो। नेक्स्ट वन इज हैव अ वर्ड ऑफ अ डे। हैव अ वर्ड ऑफ द डे। गूगल है आपके फ़ोन में? नहीं, सीरी है क्या? मेरे पास भी है, तो गूगल है आपके फ़ोन में। आप क्यों ना उसे इन्फॉर्म कर दो कि भाई मुझे एक नोटिफिकेशन चाहिए तुमसे। गूगल असिस्टेंट इसके लिए पूरा कैपेबल है। यू विल जस्ट हैव टू लेट हिम नो, आई मीन लेट हर नो, आई एम नॉट श्योर, लेट हर नो कि आपको वोकैबुलरी चाहिए डेली बेसिस पे। मैंने तो ऑन कर रखा है और हर दिन नोटिफिकेशन आ जाता है। टेल मी द वर्ड ऑफ द डे, टेल मी द वर्ड ऑफ द डे। इसमें आपके एक नोटिफिकेशन में आएगी कि दिस इज द वर्ड ऑफ द डे। एंड दूसरी बात बोलना है, सेंड इट ऑन डेली बेसिस, सेंड इट ऑन डेली बेसिस। फिर वो आपसे टाइमिंग स्केड्यूल पूछेगा, स्केड्यूल बता दो और वो टाइम पे आपका वर्ड ऑफ द डे हर दिन आएगा। गेटिंग मी? तो हर दिन नए वो कैप्स आपको गूगल ही सेंड कर रहा है, कोई नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने की नीड ही नहीं है। Next one is have a vocabulary list on the wall or on the office wall or anywhere. Basically washroom सबसे ज़्यादा स्पेंड टाइम करते हो आप वॉशरूम में, जस्ट गोइंग थ्रू इंस्टाग्राम, राइट? बैठा और उसके बाद लगे पड़े हैं, कितने सारे फीड्स नए हैं, कितने सारे नए अकाउंट्स खुले हैं, कितने सारे नए रिक्वेस्ट आए हैं। नो, वोकैबुलरी की लिस्ट बनाओ
उसको वॉशरूम में, अपने बेडरूम में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने एनी प्लेस वेयर यू आर स्पेंडिंग मच ऑफ योर टाइम should be pasted by you. अब पेस्ट करने पे क्या होगा ना, when you will have nothing to be done, when you have nothing to do, you will see that, you will concentrate on that, you will think about it, you will make sentences, have a vocabulary list on the wall. So next, play games. There are multiple games that can be played by you. जैसे I am saying play, PLA by. मैंने एक आदमी को रखा, मैंने बोला भाई बाई से एक वर्ड बताना, बाई LLOW, येलो, येलो मीन्स पीला, ओके ओके, तो लास्ट में W आया, मैंने अब उसे W से बोला, WATCH, वेरी गुड, ओके, H फॉर ह्यूमन, HUN फॉर, मतलब कितने अच्छे अच्छे और भी बहुत सारे नए गेम्स हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, प्ले करो इसे. Next one is have a dictionary and treasures around you. Have a dictionary nearby you. जब आप गूगल करते हो ना तो आप एक पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढते हो और गूगल उस पर्टिकुलर वर्ड का ही आंसर बताता है. There are certain more words that can be seen by you if you'll use a dictionary instead of using Google. Why don't you use a dictionary? क्योंकि जब आप डिक्शनरी यूज करोगे ना तो बहुत सारे वर्ड के पास से आपका हाथ गुजरेगा और बहुत सारे वर्ड्स को आप ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ोगे. गूगल क्या करता है, सडनली आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका एग्जैक्ट आंसर देता है. वो आसपास कुछ नहीं बताता, उसके आसपास की वर्ड मीनिंग्स कभी बता ही नहीं सकता वो. तो आप डिक्शनरी रखो. डिक्शनरी में क्या होगा, नियर बाई वर्ड्स आपको बहुत सारे उसके मिलेंगे. उसके आसपास के वर्ड्स आप गो थ्रू करोगे ना तो बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे. आप लेकिन आप इंटेंशन नहीं होगे सीखने के लिए, वो सीखने की इंटेंशन नहीं होगी, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने देखा आप सीखोगे. नेक्स्ट, स्टार्ट अ ब्लॉग. आप लिखना स्टार्ट कर दो. क्या इंटरनेट पे लिख सकते हो? नहीं, कोई बात नहीं है. डायरी लिख सकते हो, वो भी नहीं, टू डू लिस्ट तो लिख सकते हो ना, दिन भर क्या करना है. मतलब लिखना आप स्टार्ट कर दो, राइटिंग स्टार्ट कर दो. इससे क्या होगा ना, व्हेन यू राइट एनीथिंग इट गेट्स सेव्ड इन योर माइंड. जो आप बोलते हो वो पूरी सेंटेंसेस सेव नहीं हो सकती माइंड में, लेकिन जो आप लिखते हो, देखो डेफिनेशन हम बच्चों को क्या कर देते हैं, लिखवा देते हैं. हम जब कभी डेफिनेशन याद करवाते हैं क्या? नेवर. याद करा ही नहीं सकते अनलेस वो लिखे उसे. जब आप कुछ लिखते हो ना तो सीक्वेंस में आपके माइंड में वो सेव होता है, लेकिन जब आप कुछ बोलते हो तो बोलने वाला उसे अपने तरफ से मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करता है. लेकिन अगर आप लिख देते हो ना उसे तो वो सेम चीज़ें रिपीट होती है, क्योंकि आपका माइंड बहुत शार्प है. जो आप लिखते हो तो वो उसे एकदम सीक्वेंस में याद रखता है. लिखना प्रैक्टिस क्या करना है, अब वर्ड्स, एक वर्ड लो, उस वर्ड के मल्टीपल वर्ड्स ट्राई करो बनाने के. हैप्पी, ओके, हैप्पीनेस, ओके, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैप्पी बॉय. मतलब उससे मैंने कुछ फ्रेज बना लिया, कुछ क्लॉज बना लिया, कुछ उसके एडजेक्टिव्स बना के देखे, उसके वर्ब भी बना कर देखा, उसका एडवर्ब बना के देखा, उसका. बहुत सारे टेक्निक्स हैं यार, बहुत सारे टेक्निक्स. लर्न अबाउट द इंग्लिश एंड अमेरिकन कल्चर. इंग्लिश के कल्चर को समझो, इंग्लिश के मूवीज देख लो ना, उसमें आराम से नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे. गेटिंग मी? वोकैबुलरी कब आती है? जो आप सुनते हो, राइट? व्हाटएवर गोज इनसाइड योर ईयर कम्स फ्रॉम योर माउथ. यस, लिसन केयरफुली. व्हाटएवर गोज इनसाइड योर ईयर कम्स फ्रॉम योर माउथ. जो भी यहाँ से जाएगा यहाँ से आएगा. तो मेक श्योर यहाँ जो जा रहा है ना वो काम की चीजें होनी चाहिए. नेक्स्ट वन, ट्राई वोकैबुलरी क्विजेस. बहुत सारे क्विज, बहुत सारे एप्लीकेशन, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हो और गो थ्रू करो, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे. नेक्स्ट, इंग्लिश न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड अदर रिसोर्सेज. हियर न्यू वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट. जब आप BBC सुनोगे, जब आप इंग्लिश की न्यूज़ सुनोगे, उसमें नए नए वर्ड्स जो भी ट्रेंड में चल रहे होंगे ना वो आएंगे, समझे? और उससे आपकी वोकैबुलरी बहुत जल्दी, रैपिडली इन्हांस होगी. क्योंकि जब आप न्यूज़ पढ़ते हो ना तो उसमें आपकी फीलिंग्स आती है. अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो आप उसे फील के साथ पढ़ते हो. लेकिन जब आप ऐसे पढ़ रहे हो, जो आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो तो आपके अंदर से फीलिंग नहीं आती. लेकिन जब आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, किसी को कुछ अवार्ड मिला है या फिर किसी की डेथ हो चुकी है, किसी का मर्डर हुआ है तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है. उसको पढ़ते टाइम आइदर सैड होगे और हैप्पी होगे. अगर सैड और हैप्पी हो रहे हो ना, इसका मतलब माइंड रिस्पॉन्स कर रहा है. और अगर माइंड रिस्पॉन्स कर रहा है, इसका सीधा मतलब है योर माइंड इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. गेटिंग मी? तो जब आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आपके माइंड में वो अच्छे से सेव होता है. Next one is correspond with English
फ्रेंड एवरी टाइम। जब भी कोई आपसे कोई क्वेश्चन करे, इंग्लिश में जवाब दो ना, इंग्लिश के वर्ड्स बोलो। ओके, कभी भी हाँ मत बोल देना, जी नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना है, एब्सोल्युटली बोलना है, आता हूँ नहीं बोलना है, जस्ट कमिंग बोलेंगे। कल मैं पक्का आऊँगा नहीं बोलेंगे, टुमारो आई विल अराइव फॉर श्योर, टुमारो आई विल अराइव फॉर श्योर, और ऐसे ही बहुत सारे। मतलब सिंपल हिंदी में आंसर आपको करना ही नहीं है, इंग्लिश के वर्ड्स में आंसर करो ना, ईजी है। नेक्स्ट वन इज राइट डाउन न्यू वर्ड्स। जब भी न्यू वर्ड की कहीं बड़े से पोस्टर पे देख लिया, नोट कर लेंगे। कहीं पे मैंने एडवर्टाइजमेंट पे देख लिया, नोट कर लेंगे। मैंने न्यूज़ में देखा, नोट कर लेंगे। सडन ढूंढने की आदत बंद करो। हम लोग जानते हैं बहुत आगे आ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जानता हूँ बहुत स्मार्ट हो चुके हैं हम लोग। इसका मतलब ये नहीं कि सडनली हम अपने माइंड को एकदम डिप्रेस कर दें, डिप्राइव कर दें, इतना नहीं करना। नेक्स्ट वन इज यूज पिक्चर्स। जब भी कोई वोकैब आपको समझ में नहीं आ रही, एक एप्लीकेशन है नेम्ड टैप और मेगा टैप, ऐसा ही करके कुछ है। उसमें क्या होता है ना, जब भी आप कोई वर्ड लिखते हो तो उससे रेलेवेंट पिक्चर आ जाता है। इससे आपको समझने में बहुत ईजी होता है। जैसे हमारा माइंड जो है ना, वो कभी भी टेक्स्ट सेव नहीं करता। लिसन केयरफुली, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। हमारा माइंड कभी भी टेक्स्ट सेव नहीं करता। आप कोई भी एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख दोगे और उसे याद करने का ट्राई करोगे, कभी नहीं याद कर पाओगे। लेकिन उस पैराग्राफ की मूवी देख लो, एक लाइन आपको याद होगी, क्योंकि माइंड वीडियो फुटेज को सेव कर सकता है, इमेज फुटेज को सेव कर सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट कभी सेव नहीं कर सकता। तो इसी रीजन से आपकी वोकैबुलरी वीक हो जाती है। और अगर उस वोकैबुलरी से रेलेवेंट पिक्चर आप देखते हो तो आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये पार्ट 1 था। इसमें आपने 15 टिप्स लिए और आई एम प्रीटी श्योर उसे इंप्लीमेंट भी करने वाले हो। और ऐसे ही और बहुत सारे टिप्स, बहुत सारी रिसोर्सेज, बहुत सारे मास्टर क्लासेस मैं लेके आता रहूंगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग विजन स्पोकन इंग्लिश इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ईट हेल्दी, स्पीक हेल्दी एंड स्पीक नेचुरली। इफ you want yourself to see me again, please subscribe to this channel in order to get latest videos on daily basis. Thank you so much. Take care. Bye.